नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है खिलकारी दरभंगा द्वारा आयोजित ऑनलाइन समर कैंप में। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के दिन वाद्य यंत्र परिचय की कक्षा है, जिसमें हम जानेंगे भारत के सबसे प्रचलित वाद्य यंत्र, वरन भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी, और एक ऐसा वाद्य यंत्र जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, यानी सबसे ज़्यादा उन्नत है, सितार के बारे में। अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने सितार रखा हुआ है, दो सितार रखा हुआ है। ये आज के मॉडर्न ज़माने का सितार है, जिसे इलेक्ट्रिक फ्यूजन सितार कहते हैं, और ये पंडित रविशंकर स्टाइल सितार है, खड़ज पंचम सितार इसे कहते हैं। ये सितार जो हमारा ट्रेडिशनल सितार है वो होता है, और एक सितार में और परिवर्तन होता है, यहाँ पे भी तुम्बा होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे भी तुम्बा होता है। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, कालांतर शुरुआत से ही बहुत बदलाव हुए हैं। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं सितार के इतिहास के बारे में। तो बच्चों, आइए जानते हैं सबसे पहले सितार के बारे में। बच्चों, सितार का आविष्कार 14वीं शताब्दी में माना जाता है। हमारे विद्वानों का मत है कि 14वीं शताब्दी में सितार वाद्य यंत्र की शुरुआत हुई। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी रहे महान संगीतकार अमीर खुसरो जी ने इसका आविष्कार किया। इसके आविष्कार के संदर्भ में भी विभिन्न मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये पर्शिया से आया हुआ वाद्य यंत्र है, क्योंकि वहाँ पे तार वाद्य यंत्र का प्रचलन है, और जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि ये पूर्णतः भारतीय वाद्य यंत्र है। तो इसके दोनों फैक्ट पे हम लोग ध्यान देंगे, इसको दोनों को समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले अमीर खुसरो ने मध्यमादी वीणा आप लोगों ने देखा होगा, सरस्वती माता के हाथ में जो वाद्य यंत्र रहता है उसे वीणा कहते हैं। तो उसी से मिलता जुलता, लेकिन इसके बजाने का तरीका अलग होता है, और यही ऐसा वाद्य यंत्र है जो कंठ के सबसे नज़दीक माना जाता है। तो अब आइए जानते हैं इसके बारे में। और तो उस समय सितार में 3 तार हुआ करते थे। सितार का नाम कैसे पड़ा? तो उस समय सितार में 3 तार रहा करते थे, और तार भी उस समय चमड़े की झिल्ली की हुआ करते थे। तो सितार 3 तार था, और फारस में इसको 3 को सह कहा जाता है। तो सितार को सहतार, यानी 3 तार सहतार, जो बाद में बिगड़कर सितार हो गया। और बाद में तानसेन के वंशजों ने इसको बढ़ाया, और तो तानसेन के घराने से जुड़े अमृत सेन और निहाल सेन ने वर्तमान सितार का स्वरूप दिया। जैसा मैंने पहले बताया कि 3 ही तार हुआ करते थे, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर 7 या 8 तार हो गए, और तब से सितार का ये स्वरूप हमारे सामने है। और सितार बहुत ही प्रचलित वाद्य यंत्र है। इसको बजाने से बहुत ही मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, और जिसके कारण ये भारत ही नहीं, विदेशों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो आइए अब इस एक वीडियो के माध्यम से जानते हैं हम सितार के अंगों के बारे में, कि सितार के किन अंगों को क्या कहा जाता है। बच्चों, आइए अब जानते हैं सितार के अंगों के बारे में। तुम्बा, सितार के नीचे का भाग जो गोल लौकी का होता है, तुम्बा कहलाता है। कील, तुम्बे के नीचे के भाग में जिस वस्तु से सितार के तार बांधे जाते हैं, कील या मोंगरा कहलाता है। तबली, तुम्बे का थोड़ा सा भाग काटकर पतली लकड़ी से ढक दिया जाता है। इस ढक्कन को तबली कहते हैं। घुड़च, तबली के ऊपर लकड़ी या हाथी दांत की एक चौड़ी पट्टी होती है, जिस पर तार रखे जाते हैं। इसे घुड़च अथवा ब्रिज कहते हैं। इसकी ऊपरी सतह जवारी कहलाती है। डांड, सितार की लंबी खोखली लकड़ी जिसमें पर्दे बंधे रहते हैं, डांड कहलाती है। गुल, यह वह भाग है जहाँ पर तुम्बा और डांड जुड़े हुए होते हैं। मनका, सितार के तार को मिलाने के लिए उसमें जो मोती पिरोई जाती है उसे मनका कहते हैं। पर्दा, सितार में डांड के ऊपर पीतल अथवा लोहे की सलाइयों के टुकड़े तांत से बांध दिए जाते हैं, जिन्हें पर्दा अथवा सुंदरी कहते हैं। पर्दे 16 से लेकर 24 तक होते हैं। अटी, सितार के ऊपरी सिरे पर हाथी दांत की 2 पट्टियां होती हैं। पहली पट्टी
जिसके ऊपर तार रखे जाते हैं अटी कहलाती है। तार गहन, दूसरी पट्टी जिसके बीच से तार गुजरता हुआ खूंटी से बांध दिया जाता है तार गहन कहलाता है। खूंटियाँ, सितार के तारों को कसने के लिए डांड में लकड़ी के कुछ चाबियां होती हैं जिन्हें खूंटी कहते हैं। तरब, अच्छे सितारों में पर्दे के नीचे कुछ पतले तार होते हैं जिसके लिए अलग अलग छोटी छोटी खूंटियां तथा एक छोटा सा घुड़च होता है। उन्हीं तारों को तरब कहते हैं। इन तारों से स्वर देर तक गूंजता है। मिजराब, लोहे के तार से बनी हुई वह वस्तु जिसे दाहिने हाथ में तर्जनी में फंसाकर सितार के तारों पर आघात किया जाता है मिजराब कहलाता है। तार, तरब के तारों के अतिरिक्त सितार में 7 तार होते हैं जिन्हें विभिन्न सुरों से मिलाया जाता है। तो अभी आपने जाना सितार के विभिन्न अंगों के बारे में, और अब आपको कम से कम इन सितार के विभिन्न अंगों के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि अभी हमारे सितार वादन के क्षेत्र में कौन कौन से बड़े विभूति हुए हैं। तो सबसे पहले श्री पंडित रविशंकर जी, विलायत खां साहेब, इसके अलावे अमृत सेन, निहाल सेन, वर्तमान समय में शाहिद परवेज, नीलाद्री कुमार, पंडित कार्तिक कुमार, मीता नाग जी और भी सैकड़ों लोग हैं जो सितार विधा को और परिष्कृत कर रहे हैं और देश विदेश में सितार का नाम बढ़ा रहे हैं। बच्चों, अब आइए जानते हैं सितार के तारों के बारे में। सितार में कितने तार होते हैं और कौन कौन से तार होते हैं, किस चीज़ के तार लगे होते हैं। तो बच्चों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा होगा, और सितार में अभी मैं जो सितार बजाता हूँ ये पंडित रविशंकर स्टाइल सितार है और इसमें 7 तार होते हैं, मुख्य 7 तार होते हैं, और जिसके लिए आप ये 3, 2, 5, 2, 7 खूंटियाँ देख रहे होंगे। और 7 तार में से लोहे का तार, और जो बाद में अभी बदल के स्टील का तार का भी प्रयोग किया जाता है, इसके अलावे पीतल का तार, तांबे का तार, इन सभी तारों का उपयोग होता है। पहले तार को बाज का तार कहते हैं, जो जिसे बजाया जाता है, और उसके बाद बाकी उसके सहयोगी स्वर होते हैं। तो पहले तार को बाज का तार कहा जाता है, मेन तार कहा जाता है। उसके बाद जो 2 तार होते हैं, दोनों को जूड़ी का तार कहा जाता है। उसके बाद होता है खड़ज का तार। खड़ज यानी जो अति मंद्र प पे मोटे तार को बांधा जाता है। पहले सितार से भी बड़ा एक वाद्य यंत्र होता था, आज भी है, जिसे सुरबहार कहा जाता था। पहले आलाप सुरबहार पर होता था और फिर राग वादन सितार पर होता था, लेकिन पंडित रविशंकर जी ने इसमें बदलाव लाया और सुरबहार का इफ़ेक्ट सितार में पैदा करने के लिए खड़ज पंचम सितार की शुरुआत की। एक और इमदाद खानी घराने से जुड़ा हुआ सितार है, उसको गंधर्व पंचम कहते हैं। उसमें अतिमंद्र चीज़ों का वादन बहुत कम होता है और सितार की विभिन्न शैलियाँ भी प्रचलित है, तंत्रकारी और इसके अलावा गायन शैली में, ध्रुपद शैली में, विभिन्न शैलियों में। इसके बारे में विस्तार से फिर कभी हम लोग बात करेंगे। तो अब उसके बाद जो होता है, मैंने मेन तार बता दिया, जूड़ी का तार बता दिया, जोड़ी मतलब 7-7-2। उसके बाद खरज का तार बता दिया, जो सबसे मोटा तार होता है सितार में। उसके बाद पंचम होता है, और उसके बाद 2 तार होता है चिकारी, झाला के लिए जिसका उपयोग करते हैं राग की रंजकता बढ़ाने के लिए। कुल 7 तार होते हैं। उसके अलावा आप लोग को ये छोटी छोटी खूंटियाँ दिख रही होंगी, इसमें पंडित रविशंकर स्टाइल सितार में 13 तार होते हैं, जो विभिन्न स्वरों पे अब जिस राग का वादन कर रहे हैं उस राग में इन स्वरों को ट्यून किया जाता है, जिससे राग की गूंज और ज़्यादा बढ़ती है। तो हम लोगों ने सितार को समझ लिया और थोड़ा सा, और अब उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही आप लोग सितार से जुड़ें और सितार सीखें। ये बहुत ही रोज़गार परक भी है, आप इसे सीख कर इस क्षेत्र में आगे भी बढ़ सकते हैं, स्वतंत्र वादन कर सकते हैं, बाकी आप प्रोफेसर बन सकते हैं और सितार को बढ़ा सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।